चलिए रुख करते हैं जुबली हिल्स की तरफ, जहां पर बाई इलेक्शंस की सरगर्मियां हैं जारी। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसका नाम भी हैदराबाद वालों ने कभी सुना नहीं होगा, वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से कैंडिडेट्स जुबली हिल्स में उतारे जा रहे हैं। लेकिन मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहने वाला है, ये तो आवाम को बेहतर मालूम है। आज आंजहानी एमएलए मागंटी गोपीनाथ की वाइफ ने केटीआर के साथ पहुंचकर अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कल एचवाईसी के सलमान खान नामी शख्स ने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इलेक्शन कमीशन को सबमिट किए गए एफिडेविट के मुताबिक मौजूदा 14 क्रिमिनल केसेस सलमान खान पर चल रहे हैं, जिसमें शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए 14 एफआईआर्स का डिक्लेरेशन दिया गया है। सलमान खान पर पहला आर्म्स एक्ट केस साल 2018 में किया गया था। हुमायूंनगर पुलिस ने जानलेवा हथियार के साथ सलमान को रंगे हाथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। साल 2020 से सलमान खान पर ज़्यादातर 420 फ्रॉड अपने क्यूआर कोड्स लगाकर गरीब पेशेंट्स के पैसे खाने के मज़ीद 13 केसेस रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें कम्युनल केस भी है मौजूद। सिर्फ ऑनगोइंग केसेस की डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई, जिसमें अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। जो केसेस क्लोज हो गए हैं उसका जिक्र इस एफिडेविट में नहीं किया गया है। मौजूदा एक पीडी एक्ट का भी डिक्लेरेशन नहीं दिया गया इस एफिडेविट में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स की, जो एफिडेविट में डिक्लेयर की गई है। सलमान खान को काफ़ी गरीब बताया गया है इस एफिडेविट में, घर का इकलौता कमाने वाला बताया गया है। इनकी पिछले 5 साल की इनकम साल में 4 से 7 लाख रुपए बताई गई है। अब आवाम कहेगी ये तो इनकम टैक्स के रेंज में भी नहीं आते। अब आवाम ये कहेगी कि ये तो सिर्फ एक पोस्ट लगाकर क्यूआर कोड डालने पर इससे डबल आ जाएंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए। इन्होंने अपने 4 बैंक अकाउंट्स का बैलेंस इलेक्शन कमीशन को बताया है, जिसमें एक अकाउंट में सिर्फ 32,697 रुपये है, दूसरे में 4,247 रुपये है, तीसरे में सिर्फ 10,000 रुपये है और चौथे अकाउंट का तो पूछिए मत, सिर्फ 37 रुपये उस अकाउंट में बताया गया है। और अपनी अहलिया मोहतरमा के पास सिर्फ 3 तोले गोल्ड का खुलासा किया गया है। अब ये तो हो गई एफिडेविट की इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सबमिट की है। अब हमारा ये सवाल है कि पीडी एक्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? कौन गया था 2 बार पीडी एक्ट में जेल? जो 5 करोड़ 26 लाख रुपए हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पर फ्रीज किए गए, वो कौन से सलमान खान के हैं? क्या वो फिल्म एक्टर सलमान खान के तो नहीं? लग्जरी कार्स किसके नाम पर है? फार्म हाउसेस किसके नाम पर है? सालाना इनकम पिछले 5 साल से 4 से 7 लाख के बीच में बताई गई है, यानी महीने के 40,000 रुपये, जो इनकम टैक्स के रेंज में भी नहीं आते। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन की स्क्रूटनी में क्या रिजेक्ट करता है, क्या एक्सेप्ट। हारने जीतने के लिए बीआरएस और कांग्रेस लगी हुई है रेस में। यहाँ पर किसको हराने की रेस में फंडिंग हो रही है? कल से आवाम के लिए जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से पब्लिक रिव्यू आपके सामने पेश किया जाएगा।